हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपको 3:2 दोनों का रेशियो दे दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2019 का। पहला आइटम दिया है परचेसेस, जो ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग में। वर्क्स मैनेजर सैलरी वो ट्रेडिंग में जाएगा। कैपिटल जो है सुचिता और गायत्री का, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया है वो ट्रेडिंग में। डेटर्स असेट्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, वेजेस एंड सैलरी एक ही नाम है, बट पहला जो वर्ड दिया है वेजेस, तो वेजेस हमारा ट्रेडिंग में आता है, इसलिए वेजेस एंड सैलरी हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। अगर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी एंड वेजेस ऐसा नाम दिया होता तो पहले सैलरी लिखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, तो वो सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये वेजेस एंड सैलरी दिया इसलिए ये ट्रेडिंग में जाएगा। बिल रिसीवेबल असेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटी, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मोटिव पावर ट्रेडिंग, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनप्रोडक्टिव वेजेस। ये अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि ये यहाँ प्रोडक्शन पे कोई वर्कर नहीं है, प्रोडक्शन जहाँ चल नहीं रहा है, ऐसे टाइम पे वो अनप्रोडक्टिव वेजेस हो जाते हैं, यानी मशीन पे काम करने वाले वर्कर नहीं है, जो जाएगा प्रॉफिट एंड अकाउंट डेबिट में। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल असेट, कॉपीराइट्स असेट्स, बिल्डिंग असेट्स। पार्टनर का लोन दिया है, यानी सुचिता ने लोन दिया है, वो फर्म की लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी में जाएगा। इन्वेस्टमेंट असेट्स, कैश एट बैंक असेट्स। तो आइए एडजस्टमेंट देख लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी पहले देख लेते हैं वन बाय वन। पहला एडजस्टमेंट दिया है आपको, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹19,700। आइए उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर में ₹19,700, ये आपका फर्स्ट इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ₹19,700। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी सेकंड नंबर की, गुड कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल 3000 आउटर में, ये आपका पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, अगर एडवर्टाइजमेंट है तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो आप टू एडवर्टाइजमेंट करके लिख सकते हो, या फिर आप टू फ्री सैंपल आउटर में 3000 लिखना है। ये आपका सेकेंड इफेक्ट हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 3 में मोटिव पावर इंक्लूड ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। हमने पावर मीटर के लिए डिपॉजिट किया हुआ है। अब ये डिपॉजिट जो है हमारे लिए असेट्स है और हमने रॉन्गली इंक्लूड कर दिया है मोटिव पावर के अंदर। तो आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि नो मोटिव पावर अपना ट्रेडिंग आइटम है, तो मोटिव पावर में से मोटिव पावर लिखेंगे इनर में 1350, उसमें से लेस करेंगे डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर रॉन्गली इंक्लूडेड ₹500। ये 1350 में से 500 माइनस करेंगे, आउटर में आएगा 850। ये आपका पहला इफेक्ट। बैलेंस शीट के असर में लिखेंगे डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर आउटर में 500, ये आपका सेकेंड इफेक्ट। नेक्स्ट आपका है एडजस्टमेंट 4, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में आएगा, इनर में लिखेंगे बिल्डिंग 88,000 लेस डेप्रिसिएशन 5%। 88,000 का 5% जो आता है आपका आंसर 4400। तो 88,000 में से 4400 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 83,600। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, वहां पे लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आउटर में 4400, ये हमारा सेकेंड इफेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 5 और 6। ये जो दो एडजस्टमेंट है ये डेटर्स पे है।
पहली 5 नंबर की एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ ₹2000 फॉर बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। अमाउंट में दिया जाएगा वो आपका फर्दर बैड डेट है और जो परसेंटेज में दिया जाएगा वो आपका न्यू आरडीडी है। बट ये पहले 5 नंबर की एडजस्टमेंट मैं पहले नहीं करूंगा, पहले मैं 6 नंबर की एडजस्टमेंट करूंगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल, ये इफेक्ट होता है बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा और डेटर्स में ऐड होगा। आपको मैंने फॉर्मेट में दिया था कि किस तरह से डेटर्स की 1 बाय 1 कैसे एंट्री करनी है। सो आइए इसका ट्रीटमेंट पहले कर लेते हैं 5 नंबर का और साथ में 6 नंबर का। बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे डेटर्स 47,500। इसके अंदर हम बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड जो है वो हम ऐड करेंगे पहले 4,000, तो इन दोनों की टोटल होगी 51,500। इसके बाद ये जो टोटल आई है उसके बाद हम फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे 2000, जो आंसर आया है 49,500। जो भी परसेंटेज होते हैं वो अमाउंट, कोई भी अमाउंट जो होती है उसका डिडक्ट करने के बाद ही परसेंटेज वाली चीज लेने की, तो ही आपका राइट आंसर आएगा। 49,500 का 3% जो न्यू आरडीडी निकला है 1485, तो 49,500 में से 1485 माइनस करेंगे और आउटर में डालेंगे 48,015। ये आपका पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बैड डेट, अगर बैड डेट नहीं है तो आप नील लिखना है, ऐड फर्दर बैड डेट 2000, ऐड न्यू आरडीडी 1485, इन दो तीनों की टोटल मारने की, और ओल्ड आरडीडी नहीं है इसलिए नील लिखा है, और 3485 सीधा आउटर में चला जाएगा। ये आपका सेकेंड इफेक्ट है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ ₹4,000। एक तो हमने ऐड कर दिया है डेटर्स के अंदर, अब ये बिल रिसीवेबल जो है सेकेंड इफेक्ट, एक्चुअली फर्स्ट इफेक्ट हमारा बिल रिसीवेबल में आता है और सेकेंड इफेक्ट हमारा डेटर्स में आता है। सो आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल 22,000 लेस बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 4,000, तो 22,000 में से 4,000 माइनस कर दिया और आउटर में लिख दिया है 18,000, और ये हमने ऑलरेडी पहले ही कर दिया था डेटर्स के एडजस्टमेंट में। डेटर्स 47,500 लिखना है इनर में, और उसके अंदर ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 4,000, तो इन दोनों को प्लस करके इनर में, क्योंकि इसके बाद फर्दर बैड डेट और न्यू आरडीडी माइनस होगी। तो आइए शुरू करते हैं सम को सॉल्व करने के लिए। तो पहला आइटम दिया है आपको परचेसेस, तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पहला आइटम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 परचेसेस, आउटर में 65,000। नेक्स्ट आइटम हमारा सेल्स, हम लिखेंगे बाय सेल्स और आउटर में लिखेंगे 1,85,500। नेक्स्ट आइटम है हमारा वर्क्स मैनेजर सैलरी, जो ट्रेडिंग का आइटम है, तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू वर्क्स मैनेजर सैलरी, आउटर में 2,300। कैपिटल अकाउंट दिया है सुचिता और गायत्री का, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुचिता के अकाउंट में 75,000, गायत्री के अकाउंट में 40,000। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, आउटर में 18,700। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं, डेटर्स। तो आइए डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। जो अमाउंट में दिया जाएगा वो फर्दर बैड डेट है और जो परसेंटेज में दिया जाएगा वो न्यू आरडीडी है। और दूसरा दिया है बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ ₹4,000। पहले हम 6 नंबर के एडजस्टमेंट करेंगे डेटर्स के ऊपर और फिर बाद में हम 5 नंबर के एडजस्टमेंट करेंगे। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं बैलेंस शीट की असेट में। तो आइए बैलेंस शीट के असेट में आते हैं, वहाँ पे लिखेंगे हम सन्डी डेटर्स, इनर में लिखेंगे 47,500। पहले हम ऐड करेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इनर में लिखेंगे 4,000 और ये दोनों की टोटल इनर में लिखेंगे 51,500।
फिर इसमें से हम फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे, जो अमाउंट में दिया था आपको 2000 वो लेस करेंगे, तो लेस फर्दर बैड डेट 2000, 51,500 में से 2000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 49,500। फिर इसके बाद हम न्यू ऑलरेडी लेस करेंगे जो आपको दिया है 3%, तो कैलकुलेट करते हैं हम 49,500 इंटू 3%, जो आपका आंसर आया है 1485। तो हम इनर में लिखेंगे 1485 और 49,500 में से 1485 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 48,015। अब इसका डबल फिट करते हैं फर्दर बैड डेप और न्यू ऑडिडी, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेप और ओल्ड ऑडिडी दिया नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले तो फर्दर बैड डेप लिखेंगे इनर में 2000 ऐड तुरंत ही कर दो क्योंकि दोनों चीज़ नहीं है। ऐड न्यू ऑडिडी इनर में 1485, दोनों की टोटल फिर आउटर में कर दो। नेक्स्ट आइटम है हमारा क्रेडिटर्स 35,000। आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहला इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटर में 35,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा वेजेस एंड सैलरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वेजेस एंड सैलरी हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो वेजेस एंड सैलरी आउटर में 4,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल रिसीवेबल, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ रुपीज 4,000। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं बिल रिसीवेबल के ऊपर। तो बिल रिसीवेबल लिखेंगे इनर में 22,000, लेस करेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 4,000 और वो 22,000 में से 4,000 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 18,000। फिर है बिल्स पेबल, वो हम लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देते हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे बिल्स पेबल आउटर में 27,300। नेक्स्ट आइटम है हमारा डिस्काउंट, क्रेडिट में दिया है इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये इनकम है, डिस्काउंट मिला है हमको, तो प्रॉफिट अकाउंट के हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आइए प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिस्काउंट आउटर में 400। नेक्स्ट आइटम है मोटिव पावर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 3 नंबर की। मोटिव पावर इंक्लूड ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, हमने पैसा भरा है, डिपॉजिट किया हुआ है जो रॉन्गली इंक्लूड हुआ है मोटिव पावर के अंदर। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। मोटिव पावर ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे इनर में टू मोटिव पावर, इनर में लिखते हैं 1350, लेस डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर 500 रुपीज़, 1350 में से 500 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 850। अब ये 500 रुपीज़ जो है आपका वो डबल फिट हो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में, वहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर आउटर में 500। नेक्स्ट आइटम है हमारा कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम, तो कस्टम ड्यूटी आउटर में 1500। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं इंटरेस्ट, क्रेडिट में दिया है, ये भी हमको इंटरेस्ट मिला हुआ है, ये हमारे लिए इनकम है, तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट और आउटर में लिखेंगे 1300। नेक्स्ट आइटम है हमारा अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000, ये प्रॉफिट अकाउंट का आइटम है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में टू अनप्रोडक्टिव वेजेस आउटर में 3000। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट फीस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ऑडिट फीस आउटर में 2500। नेक्स्ट आइटम है हमारा रेंट, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1800 की अमाउंट दी हुई है, तो प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू रेंट आउटर में 1800। नेक्स्ट आइटम है हमारा कन्वेंस, जो 2000 दिया इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आइए इसको भी ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में टू कन्वेंस आउटर में 2000। नेक्स्ट आइटम है हमारा गुडविल, जो असेट है, इंटेंजिबल असेट है ये, तो इसको हम बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे गुडविल आउटर में
25,000। उसके बाद है कॉपीराइट्स, ये भी हमारे लिए असेट्स हैं। हमने कॉपीराइट के लिए पैसे दिए हैं एडवांस में, तो ये बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। कॉपीराइट्स आउटर में 20,000। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 4 नंबर की, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट में बिल्डिंग इनर में 88,000 लेस डेप्रिसिएशन 5% जो आया आपका कैलकुलेट करने के बाद 88,000 इंटू 5% इक्वल टू 4400। तो 4400 हम लोग लिखेंगे इनर में, 88,000 में से 4400 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 83,600। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, तो आइए वहाँ पे लिखते हैं हम टू डेप ऑन बिल्डिंग आउटर में 4400। फिर हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया है पार्टनर्स लोन सुचिता का, ये फर्म की लायबिलिटी है जो अमाउंट दी है 6150। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। वहाँ पे लिखेंगे सुचितास लोन आउटर में 6150। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम आपको दिया है इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक, ये दोनों असेट के आइटम है, वन बाय वन हम उसको दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं असेट के अंदर। तो आइए इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। पहले बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट आउटर में 40,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा कैश एट बैंक, आउटर में लिखेंगे 26,000। इसी के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमारे पास सिर्फ 2 एडजस्टमेंट दिख रही हैं, 1 नंबर की और 2 नंबर की। तो पहले हम 2 नंबर की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आइए इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। पहले इसका इफेक्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल आउटर में 3000। इसका सेकेंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में आएगा, वहाँ पे लिखेंगे टू फ्री सैंपल आउटर में 3000। तो आइए आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹19,700। तो आइए इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 19,700 और सेकेंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के एसेट में आउटर में 19,700। तो आइए अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। पहले क्रेडिट की टोटल मारते हैं। क्रेडिट की टोटल आई है आपकी 2,08,200 और डेबिट की टोटल आई है 92,350। 2,08,200 में से 92,350 जाएगा तो आपका आंसर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,15,850 और उसकी टोटल आई आपकी 2,08,200। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD आउटर में 1,15,850। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है। अब हम प्रॉफिट अकाउंट क्लोज करके नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं। तो पहले हम प्रॉफिट अकाउंट की क्रेडिट की टोटल मारते हैं। जो क्रेडिट की टोटल आई है 1,17,550। तो आइए डेबिट की टोटल करते हैं। डेबिट की टोटल आई है हमारी 20,185। 1,17,550 में से 20,185 माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 97,365। अब ये 97,365 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो दिया है आपको 3:2। तो हम क्या करेंगे 97,365 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आता है। तो 97,365 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आंसर आया डिवाइड करने के बाद 19,473। तो हम सुचिता का जो है 3 है और गायत्री का 2 है। तो पहले हम सुचित्रा का कैलकुलेशन करते हैं। सुचित्रा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो ये आप डिवाइड करके जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी 19,473 इंटू 3 करना है। तो 19,473 इंटू 3 करके आपका आंसर आया है 58,419। ये हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल की सुचिता के अकाउंट में। फिर हमारा है गायत्री का शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये जो डिवाइड कर 97,365 डिवाइड बाई 5 करके जो डिवाइड करके जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से।
सो 19,473 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 38,946। अब ये 38,946 जो है आपको गायत्री के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट डालते हैं। बाय नेट प्रॉफिट सुचिता के अकाउंट में लिखेंगे 58,419 और गायत्री के अकाउंट में लिखेंगे 38,946। तो आइए कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले सुचिता का अकाउंट क्लोज करते हैं। सुचिता की क्रेडिट की टोटल आई है आपकी 133,419। यहाँ पे डेबिट में कुछ बैलेंस नहीं है, जो टोटल है वही आपका बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस CD 133,419 और यही आपकी टोटल हो जाएगी 133,419। तो आइए गायत्री का क्रेडिट की टोटल मारते हैं, उसको क्लोज करते हैं अकाउंट को। गायत्री की क्रेडिट की टोटल आई है आपकी 78,946। गायत्री के डेबिट में भी कुछ नहीं है, तो आपका भी बैलेंस CD क्या आएगा 78,946। तो बैलेंस CD लिखेंगे 78,946 और इसकी टोटल भी क्या आएगी 78,946। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकला है वो हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है। तो हम पहली लाइन में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और उसके नीचे लिखेंगे सुचित्रा। सुचित्रा के अकाउंट में लिखेंगे हम 133,419 और दूसरा नाम लिखेंगे गायत्री। इनर में लिखेंगे 78,946। इन दोनों की टोटल क्या करेंगे हम आउटर में लिखेंगे। जो टोटल आई है 2,12,365। अब हम लायबिलिटी की टोटल हम करते हैं। जो आंसर आया हमारा 280,815। इसी तरह से हम बैलेंस शीट की एसेट की टोटल करते हैं। जो आंसर हमारा आया है 2,80,815।